और अब खबर कंजावला केस में गृह मंत्रालय का आदेश। धारा 302 के तहत जांच की जाए, यह गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। गृह मंत्री के आदेश पर होगी कार्रवाई। दिल्ली को दहला देने वाले कंजावला कांड में अब बड़ी खबर है। एक तरफ तो इस मामले में अब पुलिस पर गाज गिरी है, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने पुलिस को इस मामले में धारा 302 के तहत तफ्तीश करने का फरमान भी सुना दिया है। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस इस केस में आईपीसी की धारा 302 लगाने को लेकर विशेषज्ञों से कानूनी सलाह ले रही है। आपको बता दें कि अगर यह मामला कत्ल के मामले में तब्दील हो गया तो इस केस की जांच की दिशा भी पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है ये सब, लेकिन अब करना तो होगा ही, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को 3 खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि वारदात के वक्त जो 3 पीसीआर वैन उस इलाके में तैनात थी, उसमें मौजूद पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। साथ ही इलाके के डीसीपी से भी जवाब तलब किया जाए। आपको याद होगा कि दिल्ली के कंजावला केस में गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी शालिनी सिंह को इस बाबत रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद गृह मंत्रालय अब फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है, जिस वक्त वारदात हुई, इलाके के डीसीपी स्पष्टीकरण दें कि कानून व्यवस्था के क्या इंतजाम थे। अगर कुछ उचित जवाब नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक अन्य निर्देश में कहा गया है कि वारदात की जगह के आसपास इलाके में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए। गृह मंत्रालय ने संबंधित विभाग से भी यह कहा है कि दिल्ली के सुनसान इलाकों में और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए जाएं। इधर गृह मंत्रालय का फरमान मिलते ही दिल्ली पुलिस ने कंजावला कांड के वक्त वहां तैनात तीनों पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही डीसीपी से भी जवाब तलब किया गया है। अभी तक इस मामले में आरोपियों की पकड़ के बाद यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मिलने के बाद इस मामले में आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन आईपीसी की धारा 302 लगाने के लिए दिल्ली पुलिस पहले लीगल ओपिनियन ले रही है। वजह यह है कि ऐसा करने में दिल्ली पुलिस की राह इतनी आसान नहीं है जितना सुनने में आपको लग रहा है। इस मामले में कई पहलू हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वारदात के आधार पर अब तक जो सीसीटीवी मैपिंग हुई है उसके मुताबिक वारदात के बाद 2 जगह आरोपी कार से नीचे झांकते हुए दिखाई दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस ने कब्जे में लिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भिजवा दिया है। आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्हें पता चल गया था कि कार के नीचे ह्यूमन बॉडी है, बावजूद इसके वो गाड़ी चलाते रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि 302 के तहत ये केस कैसे आगे बढ़ता है और क्या रुख लेता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।